सबसे पहले बात कर रहे हैं किस तरह पाकिस्तान के मंसूबों को करारा जवाब दिया गया है। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लोक कल्याण मार्ग आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और इस बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेना अध्यक्ष मौजूद हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। इससे पहले तीनों सेना अध्यक्षों की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ भी मुलाकात हुई थी। पिछले 24 घंटों में जिस तरह से पाकिस्तान ने दुस्साहस किया, 36 अलग अलग स्थानों पर ड्रोन और मिसाइल और रॉकेटों से हमला करने का नाकाम प्रयास किया और भारत ने उसका प्रत्युत्तर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस महत्वपूर्ण बैठक में पहुंचे हुए हैं और हिमांशु मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ताजा जानकारी के साथ। हिमांशु, बेहद महत्वपूर्ण बैठक इस समय 7 लोक कल्याण मार्ग निवास पर प्रधानमंत्री के किस तरह की रिव्यू मीटिंग है ये सुरक्षा को लेकर? हिमांशु, देखिए गौरव, ये एक हाई लेवल मीटिंग है जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस जो है और तीनों ही सेनाओं के चीफ इस बैठक के अंदर हैं। तो ये माना जा सकता है कल जिस तरीके की हिमाकत पाकिस्तान ने की, जो कार्रवाई करने की कोशिश पाकिस्तान ने की, उसको भारतीय सेना ने जो है वो डिफ्यूज़ कर दिया, उसको नाकाम कर दिया। लेकिन अब बारी भारत की है और भारत की तरफ से जवाब जरूर दिया जाएगा और उसी जवाब की तैयारी के लिए ये जो बैठक है ये की जा रही है, जिसमें रक्षा मंत्री भी है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी है और उनके साथ जो है सीडीएस और तीनों ही सेनाओं के जो प्रमुख हैं वो इस बैठक में है। सुबह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अब साउथ ब्लॉक के अंदर जो है बैठक ली थी जिसमें तीनों ही सेनाओं के चीफ और सीडीएस थे। लेकिन ये बैठक थोड़ी और उस पर देखें तो बड़े प्रोस्पेक्टिव पे तो ये बैठक बड़ी है क्योंकि अब कार्रवाई का बारी भारत की तरफ से है और भारत की तरफ से अगर कार्रवाई होनी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ बैठक है कि किस तरीके से जो है वो अब पाकिस्तान को जवाब दिया जाए। क्योंकि 6 तारीख की रात को जो जवाब दिया गया था वो सैन्य कार्रवाई नहीं की गई थी पाकिस्तान के खिलाफ, यानी कि उनकी सेना के जो ठिकाने हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, सिविलियंस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन कल जो पाकिस्तान की तरफ से आतंक जो हमला करने की कोशिश की गई जिसमें ड्रोन और मिसाइल्स का प्रयोग किया गया, वो भारत के सिविलियंस को चोट पहुंचाने की दृष्टि से किया गया था, उसको नाकाम कर दिया भारतीय सेनाओं ने। लेकिन अब बारी भारत की है, 36 अलग-अलग स्थानों पर ये किया गया जी। और इस समय हमारे साथ मंजीत नेगी भी जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी। मंजीत, पाकिस्तान ने जिस तरह से दुस्साहस किया और आज सवेरे भारत ने 4 मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया, एक एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त किया, ऐसा रक्षा मंत्रालय में कहा जा रहा है। लेकिन यह बताइए, ये जो बैठक है पाकिस्तान इसके बारे में सोचकर भी सकपका इसलिए रहा होगा क्योंकि जब भी ऐसी तरह की बैठक होती है तो पाकिस्तान में जबरदस्त आतंक के गढ़ों पर धमाके होते हैं। मंजीत, गौरव, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली बारी हाई प्रोफाइल मीटिंग है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख है। और ये इस बात का भी विश्लेषण होगा पिछले 2 दिनों में पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह की कार्रवाई की गई और अब जो मेरे पास जानकारी है जिस तरह से कल की कार्रवाई के बाद भारत अपने एयर डिफेंस को और मजबूत बना रहा है और किस तरह से गुजरात से लेकर और राजस्थान, जम्मू कश्मीर तक एयर डिफेंस में को मजबूत करना है। पाकिस्तान का और क्या रिस्पांस होता है, क्योंकि कल का जो अगर गौरव आप हमला देखें तो वो एक तरह से पाकिस्तान ने टेस्ट करने की कोशिश की है। उस टेस्ट के बाद पाकिस्तान को किस तरह का, जैसा कि भारत ने कहा भी कि 4 जगह उसको उसके एयर डिफेंस को पर हमला करके उसको जवाब दिया गया। लेकिन भारत सिर्फ डिफेंसिव नहीं हो सकता, अभी ऑफेंसिव कार्रवाई का भी भारत का जो ऑप्शन है ऑपरेशन सिंदूर वो खुला हुआ है। इसीलिए सारे विकल्पों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों सेना प्रमुखों के साथ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन के लेंगे और आगे पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह के ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरह के ऑपरेशन करने हैं उसका जायजा लिया जाएगा। आप दोनों इस बहुत बड़ी खबर पर नजर बना के रखिए, मैं फिर आऊंगा आप दोनों के पास।